31 दिसंबर 2024 के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के खमतराई इलाके के एक नाले में एक 14 साल की लड़की की लाश कुछ लोगों को दिखाई देती है। तो वो लोग तुरंत रायपुर पुलिस स्टेशन में उस लड़की की सूचना देते हैं। तो रायपुर पुलिस स्टेशन से एक टीम तुरंत खमतराई इलाके आती है और उस लड़की की लाश को नाले से बाहर निकालती है। फिर पुलिस उस लड़की की जांच करती है कि आखिर इस लड़की की हत्या कैसे हुई है। तो पुलिस को उस लड़की की गर्दन पर कुछ घाव के निशान मिलते हैं। तो पुलिस को शक हो जाता है कि इस लड़की की जरूर गला दबाकर हत्या की गई है। फिर पुलिस उस घटना स्थल की तलाशी करती है, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई अहम सबूत नहीं मिलते हैं। फिर पुलिस उस लड़की की लाश की कुछ फ़ोटो ले लेती है और उस लाश को तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है तो लोगों से पुलिस को पता चलता है कि ये 14 साल की लड़की धनेली गांव की रहने वाली है, जो अपनी मां के साथ रहती थी। फिर पुलिस अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 के दिन धनेली गांव पहुंचती है। जैसे ही पुलिस लड़की के घर पर पहुंचती है तो पुलिस लड़की के घर पर ताला देखकर हैरान हो जाती है, चौंक जाती है। पुलिस के मन में एक सवाल खड़ा होने लगता है। पुलिस को शक होता है कि कहीं मां ने ही तो नहीं अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और उसके बाद वो घर से भाग गई हो, फरार हो गई हो। लेकिन पुलिस को और कुछ समझ में नहीं आता है। तो पुलिस उस 14 साल की लड़की के बारे में पड़ोसियों से पूछते हैं कि इस घर में 14 साल की लड़की और एक महिला रहती थी, तो वो महिला कहाँ है। तो पुलिस को पता चलता है कि वो उस महिला का नाम हमीदा बेगम है, जिसके पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। तो हमीदा बेगम, जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच में है, वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ यहाँ पर रहती थी। पुलिस को वो पड़ोसी बताते हैं कि हमने हमीदा बेगम को लगभग 2 दिन से नहीं देखा है। तो यहाँ पर पुलिस को हमीदा बेगम पर और शक होने लगता है और पुलिस हमीदा बेगम के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। साथ ही हमीदा बेगम की तलाशी पहले उसके घर से ही करती है। तो हमीदा बेगम के घर का ताला तोड़ देती है और पुलिस अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस हमीदा बेगम के घर के अंदर पहुंचती है तो पुलिस जो कुछ भी हमीदा बेगम के घर के अंदर देखती है, पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस देखती है कि अंदर बहुत ज़्यादा खून फैला हुआ है, साथ ही कंबल में लिपटी हुई एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस को शक होता है कि कहीं ना कहीं ये हमीदा बेगम की ही तो लाश नहीं है। फिर पुलिस समय न गवाते हुए कम्बल में लिपटी हुई लाश को तुरंत बाहर निकालते हैं और उस लाश से कम्बल हटाते हैं। तो पुलिस देखती है कि ये लाश हमीदा बेगम की ही है। फिर पुलिस देखती है कि हमीदा बेगम के दोनों हाथों की नस कटी हुई है, साथ ही वही निशान गले पर मिला है जो उसकी लड़की के गले पर मिला था। पुलिस को शक होता है कि कहीं कातिल ने पहले उसकी हाथों की नसें काटी, फिर उसकी गला दबाकर हत्या की है। फिर पुलिस हमीदा बेगम के पड़ोसी और रिश्तेदारों के अलावा 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करते हैं। तभी पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि हमीदा बेगम के घर पर कई महीनों से एक ऑटो वाला अक्सर आया जाया करता था, लेकिन वो 2 से 3 दिन हो गए हैं तब से यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। फिर पुलिस पड़ोसियों से कहती है, क्या तुम उसको पहचानते हो। तो पड़ोसी कहते हैं कि हमने उसको देखा तो है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं, बल्कि वो अपना चेहरा छुपाकर हमीदा बेगम के घर पर अक्सर आया जाया करता था, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर पुलिस उस अनजान ऑटो ड्राइवर की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि पुलिस को उस धनेली इलाके में आसपास एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलता है। साथ ही पुलिस पहचान नहीं कर पाती है कि आखिर कौन सा ऑटो ड्राइवर हमीदा बेगम के घर पर आता जाता था। तो पुलिस धनेली गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर तक के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। तो पुलिस को एक संदिग्ध ऑटो वाला धनेली की तरफ आते हुए दिखाई देता है। पुलिस एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। ऑटो ड्राइवर का नाम भरत दास दीवान है, जो शिवानगर का रहने वाला होता है। पुलिस ऑटो ड्राइवर भरत दास से पूछताछ करती है। तो शुरू में भरत दास
पुलिस को उलझाए रखता है, बल्कि इस केस की गुत्थी सुलझाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता है, बल्कि पुलिस को एक बड़ी गुत्थी में फंसा देता है। तो पुलिस को लगातार उस ऑटो ड्राइवर भरत दास पर शक होने लगता है। पुलिस ऑटो ड्राइवर भरत दास से सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर ऑटो ड्राइवर भरत दास अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने हमीदा बेगम और उसकी बेटी की अपनी पत्नी अनीता के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। तो फिर पुलिस भरत दास से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने उसकी हत्या क्यों की। तो भरत दास कहता है कि पहले मैं हमीदा बेगम के पड़ोस में ही रहता था, तो हमीदा बेगम विधवा थी, तो मेरे धीरे धीरे हमीदा बेगम के साथ संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद मैं कुछ दिन बाद धनेली से शिवानगर शिफ्ट हो जाता हूँ और यहाँ पर मेरे अनीता के साथ संबंध बन जाते हैं और मैं अनीता से शादी कर लेता हूँ। लेकिन यही बात हमीदा बेगम को पता चलती है कि मैंने अनीता के साथ शादी कर ली है, तो वो मुझ पर शादी का दबाव बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसवा दूंगी और तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। तो मैं डर जाता हूँ और लेकिन मैं उसको बार बार समझाता हूँ, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मानती है। तो मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचता हूँ। तो मैं अपनी पत्नी अनीता को हमीदा बेगम के घर पर भेजता हूँ और कहता हूँ कि तुम कह देना कि मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कत हो रही है, तुम अपनी 14 साल की बेटी को मेरे घर पर भेज दो, जिससे मेरे बच्चों को तुम्हारी बेटी पढ़ाएगी। तो हमीदा बेगम ऐसा ही करती है, अपनी बेटी को हमारे घर पर भेज देती है। तो मेरी पत्नी अनीता हमीदा बेगम की बेटी को अपने घर पर एक दिन रुका लेती है और उसके बाद हमीदा अपने घर पर अकेली रहती है धनेली में। तो मैं 31 दिसंबर को शाम को हमीदा बेगम के घर पर जाता हूं और उसे समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमीदा बेगम नहीं मानती है और लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी। तो मैं गुस्से में आकर हमीदा बेगम के दोनों हाथों की नसें काट देता हूं और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर देता हूं। फिर उसकी लाश को एक कंबल में लपेटकर तुरंत वहां से अपने सारे सबूत मिटाने के बाद वहां से फरार हो जाता हूं और सीधा शिवानगर अपने घर पर आ जाता हूं और मैं अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताने लगता हूं। हमीदा बेगम की 14 साल की बेटी हमारी बातें सुन लेती है और उसके बाद वो घर से भागने लगती है। तो फिर हम हमीदा बेगम की बेटी को पकड़ लेते हैं और उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। लेकिन पुलिस के पसीने तो तब छूटते हैं जब माँ बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तो यहाँ पर बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि 14 साल की लड़की की पहले गला दबाकर हत्या की गई है, फिर उसकी लाश के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही यही रिपोर्ट हमीदा बेगम की रिपोर्ट में भी लिखा होता है कि उसकी पहले हत्या की गई है, फिर उसकी लाश के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। फिर पुलिस तुरंत भरत दास से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने फिर उस लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसकी मां के साथ भी बलात्कार किया था। तो यहाँ पर भरत दास बलात्कार की घटना को भी कबूल कर लेता है। पुलिस सबूत के तौर पर भरत दास और उसकी पत्नी अनीता के बयान ले चुकी थी। फिर पुलिस को वो हथियार भी मिल जाते हैं जिससे हमीदा बेगम की हाथों की दोनों नसें काटी गई थी, साथ ही उसके ऊपर हमला भी किया था। साथ ही पुलिस 2 मोबाइल भी जब्त कर लेती है और सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है।